हेलो फ्रेंड्स, DSSB में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये हमारा DSSB का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है और कुछ जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने इसको कैसे अपनी भाषा में कहा है, आज हम उस बारे में जानेंगे। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, यह जन्म पूर्व काल से किशोरावस्था तक बच्चों के दिमाग और विकासात्मक व्यवहार पर केंद्रित है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या होता है, जन्म पूर्व क्या हो गया, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर और किशोरावस्था तक बच्चे के व्यवहार में और बच्चे के दिमाग में जो मतलब उसका विकास होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक है, बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट में जन्म और किशोरावस्था तक होने वाली जैविक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन शामिल हैं। इस कथन से ये तात्पर्य है कि जो बाल विकास है यानी हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें बच्चे की जन्म से लेकर और किशोरावस्था तक होने वाली जैविक से मतलब ये है कि उसकी भौतिक और भावनात्मक इंटरनल उसके जो भावों में, उसके दिमाग में है ना, और उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, ये सब के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि जन्म से लेके ओल्ड एज यानी बुढ़ापे तक का अध्ययन करते हैं। बट चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हम टिल अडोलेसेंस यानी सिर्फ किशोरावस्था तक बच्चे के अंदर आए परिवर्तनों का, उसके विकास का, ठीक है, उसके भावों का, उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आपको समझ आया होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट हमारा क्या है। अब यहाँ पे कुछ अवस्थाएं दी गई हैं। जन्म के पूर्व विकास, प्रीनेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये कब तक होता है? 9 मंथ तक, जब से गर्भाधारण होता है और जब तक बच्चे का बर्थ होता है 9 मंथ तक इसके अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। द न्यूनेट, नवजात शिशु क्या होता है? जन्म से 14 डेज तक। बेबी शैशवावस्था, बेबीहुड, तो ये होती है हमारी 2 वीक यानी 14 डेज से 2 ईयर्स तक। बाल अवस्था, चाइल्डहुड, ये होती है हमारी 2 से 12 वर्ष तक। और अडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, ये होती है हमारी 12 से 18 वर्ष। विकासात्मक मनोविज्ञान में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का समावेश होता है। ठीक है, अभी तो हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर तो क्या हो गया, सिर्फ अडोलेसेंस तक यानी कि किशोरावस्था तक ही उसका हम अध्ययन करेंगे। बट जो विकासात्मक मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत हम व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अध्ययन करते हैं, यानी उसके कब तक, उसके अंत तक यानी उसके बुढ़ापे तक, उसके मरने तक कह सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे कि पता ही है कि जो विकास है वो हमारा जीवन प्रति चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, वृद्धि को ऐसा कहा जाता है कि वो एक समय बाद रुक जाती है, बट जो विकास है वो जीवन प्रति तक चलता रहता है। ठीक है, तो उसका हमें अध्ययन करना, जब हम उसका पूरा अध्ययन कर रहे हैं मतलब बच्चे के जन्म से लेके उसके अंत तक, तो वो हमारा विकासात्मक मनोविज्ञान के अंदर आता है। बट जब हम बच्चे के विकास का अध्ययन सिर्फ उसके अडोलेसेंस तक करते हैं तो वो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो आप समझ गए होंगे कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर क्या अध्ययन करते हैं। अब देखिए, बर्क ने क्या कहा है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक होने वाली सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। तो जो बर्क है उनका कहना यह है कि बाल विकास के अंतर्गत जन्म पूर्व यानी जब से माँ ने गर्भ धारण किया है तब से लेकर परिपक्वता यानी जब तक बच्चा किशोर मतलब परिपक्व हो जाता है तब तक उसका सारा अध्ययन किया जाता है बाल विकास मनोविज्ञान के अंदर। जो हमारे जेम्स ड्रेवर हैं उनका कहना है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, इन्होंने कहा है जन्म से
और यहाँ बात हुई है जन्म पूर्व से, तो थोड़ा ये आप देख के चलना। बर्क नहीं, क्या होता है कई बार ना ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं एग्जाम में कि ये जो डेफिनेशन आपको लिख के दे देगा और पूछ लेगा कि किसने कहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जन्म पूर्व से बात जो करी है हमारे बर्क ने करी है और जन्म से करी है हमारे जेम्स ड्रेवर ने करी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आ जाती है क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि बाल विकास वह मनोविज्ञान अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। अब इन्होंने कहा है गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ठीक है, 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का पहला मनोविज्ञान विवरण प्रस्तुत किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या विवरण प्रस्तुत किया था, उन्होंने प्रस्तुत किया था लर्निंग बाय हैंड एंड हार्ट। जो हमारी लर्निंग होती है वो होती है हमारे हैंड यानी हाथों के द्वारा, हेड मतलब यानी सर के द्वारा, हैंड यानी हाथ के द्वारा, और हार्ट यानी हमारे दिल के द्वारा। तो उन्होंने 3H हमारे दिए थे। तो गाइज मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी बच्चे की डिपेंडेंसी जब वो हमारे ऊपर निर्भर है, और ऑटोनॉमी जब वो स्वायत्त यानी अब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। यहाँ तक का उसका अध्ययन जो किया जाता है वो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर किया जाता है। और इसके अंदर मैंने ये स्टेजेस बताई दी गई हैं, आपने पढ़ ली है, बाकी कुछ मैंने यहाँ डेफिनेशन दी गई है। तो अब आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बच्चे का विकास में मतलब उसके विकास में जो परिवर्तन होते हैं यानी जैविक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन होते हैं उसके बिहेवियर में, उसके दिमाग में, उनका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे सीखते हैं, ये सारी चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर किया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो विकास है वो हमारा जन्म से गर्भ तक चलता रहता है। ठीक है, वो एक सतत प्रक्रिया है विकास हमारा, और बहुआयामी भी प्रक्रिया है। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू गाइस, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे पेज पर। मैं ऐसी आपके लिए DSSB पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आती रहूँगी और टॉपिक्स भी। तो पहले हम टॉपिक करेंगे, उसके बाद में हम साथ साथ प्रैक्टिस ऐड लगाते चलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और मैं आपको विश करती हूँ कि आप सभी जो हैं वो DSSB का हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।